तो अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी हम घर में पूजा करते हैं या फिर हमारी माँ, हमारी बहनें, जो भी बड़े लोग पूजा करते हैं, आप भी पूजा अगर करते होंगे, तो सुबह हमें सिखाया गया है बचपन से ही कि जो सूर्य उगते हैं, उनको हम जल अर्पण करते हैं, ठीक है? और ढलते हुए सूर्य को लेकर के काफ़ी विडंबनाएँ हैं हमारी, मतलब मानसिक विडंबनाएँ कह सकते हैं आप उनको। जैसे कि सूर्य ढल रहा है तो रात हो जाएगा, हाँ? मतलब भूत-पिशाच तरह-तरह की बातें मतलब हमें ये बताई जाती हैं। लेकिन सूर्य तो हमारे देवता हैं, और क्या जब देवता अपनी दिशा बदल लें, तो हमारी आस्था उनके प्रति कम हो जानी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कम होनी चाहिए। आप बताइए कमेंट में। ठीक ना? तो जिन्हें कम लगती होगी, पर हिंदुस्तान के 40-50 करोड़ ऐसी जनता है, जो ढलते हुए सूर्य की भी पूजा करती है। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप समझ गए कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, सूर्य देवता का संबंध छठ पूजा, जो बिहार का महापर्व है। बिहार के साथ-साथ यूपी और झारखंड के लोग भी काफ़ी उत्साह से मनाते हैं यह पर्व। तो उसी के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। जी, मेरा नाम है सौरभ राज और आप देख रहे हैं सौरभ कनेक्ट। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो छठ पूजा क्या है? तो अगर आप लेमन लैंग्वेज में समझें, मतलब कि हमारे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से समझें, तो जो दिवाली आती है, दिवाली के 6 दिन बाद, यानी कि दिवाली के छठे दिन ये पर्व मनाया जाता है। छठे दिन पर्व मनाया जाता है, फिर शाम जो सूर्य भगवान जो मतलब जो ढलते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको जल अर्पण किया जाता है और उनसे ये विनती की जाती है कि हे सूर्य भगवान, आप ये जो अंधकार लेके आ रहे हैं हमारे जीवन में, हमारी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप अगली सुबह फिर से आएँ और हमारा जीवन जो है वो प्रकाश से भर दें। और अगले दिन यानी कि 7वें दिन सुबह हम जल का अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। तो इस पर्व को कहते हैं, इस पर्व को हम छठ पूजा कहते हैं। तो छठ पूजा इतना इमोशन क्यों जुड़ जाता है बिहार से? मतलब आप छठ कहें या फिर बिहार कहें, बात दोनों सेम ही हो जाता है। आप किसी बिहारी से पूछें कि भाई तुम पूरे साल घर नहीं जाते लेकिन छठ में घर क्यों जाते हो? तो वो बस मुस्कुरा देगा, वो कुछ बताएगा नहीं आपको, बोलेगा कि यार कभी आओ, दिखाते हैं छठ क्या है ऐसा। आप जब छठ के महीने में बिहार, यूपी या झारखंड में अभी अभी कार्तिक मास चल रहा है, ठीक है? कार्तिक मास जब आ ही गई, तो अगर हम हिंदुस्तानी जो कैलेंडर जो चैत्र मास से शुरू होता है, अगर उसमें देखें तो कार्तिक मास में जो शुक्ल पक्ष होता है, उसके 6वीं तिथि को यह पर्व मनाया जाता है, ठीक है? तो आप जब कार्तिक मास में जब बिहार में एंट्री लेंगे ना, बिहार, यूपी और झारखंड में, तो एक अलग प्रकार का माहौल आपको दिखेगा, अलग प्रकार की संगीत, मतलब एक एकदम धुन अलग ही होती है, और उस धुन, उस संगीत के आगे ना दुनिया की सारी संगीत फीकी पड़ जाती है। जब महिलाएँ गाती हैं कि कांचहि बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, पेन्ही ना बलम जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। तो बेसिकली है कि का चाहिए बाँस के बहंगिया। बहंगी जो होता है हमारे यहाँ, वो बाँस का एक बहंगी, बैम्बू ट्री आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो बाँस का जो बाँस का बना हुआ एक दौरा होता है बहुत बड़ा-सा, जिसमें कि छठ की सारी पूजा की सामग्रियाँ उसमें रखी जाती हैं। और जब छठी तिथि को, यानी कि जिस दिन छठ होता है, उस दिन शाम को जब सारे लोग तैयार होके जब निकलते हैं, तो वो बहंगी, वो जो व्रती रहती हैं, जो माता या फिर जो हमारी बहन या फिर फूआ जो भी लोग हैं, वो कहती हैं कि काछनी बाँस की बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। क्योंकि वो बाँस का होता है तो लचीला होता है, आप उठाओगे तो वो दब जाता है, उसको लचीलापन होता है, तो वो लचकत जाए। और पेन्ही ना बलम जी पियरी, क्योंकि वो जो दौरा होता है ना, वो लेडीज़ उठा के नहीं ले आती हैं अमूमन, जो हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। तो उनसे अनुरोध कर रही हैं कि बहंगी तैयार है, अब आप पियरी पहनिए, यानी कि जो धोती होता है, जो हमारे मूल वस्त्र है भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, धोती और कुर्ता पीले रंग का आप पहनिए, क्योंकि शुभ कार्य में आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में लोग पीली धोती का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रही है कि पीली धोती पहनिए और इस दौरे को उठाइए और ले चल के घाट पर पहुँचाइए। घाट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर पूजा की जाती है, ठीक है ना? तो अब पूजा किसकी करते हैं हम? तो एक तो सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनसे पहले एक मिट्टी की वेदी बनाते हैं हम, ठीक? और मिट्टी की वेदी बनाकर उसको चारों तरफ से गन्ने से, मतलब ऐसे ढक के चारों तरफ से गन्ना उसको ऐसे सजा देते हैं, और उसके बाद उसकी पूजा करते हैं। वहाँ बैठ के गीत संगीत चलता है, माताएँ गाना गाती है। ये तो मैंने आपको 2 लाइन बोला बस, बहुत तरह के संगीत आपको सुनने को मिल जाते हैं, जिससे मन विभोर हो जाता है। तो उसके बाद से पूजा अर्चना करते हैं, फिर शाम को जल चढ़ाते हैं और फिर अगले दिन सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। तो ये था छठ पूजा, किसे छठ होता है। छठ में लोग बोलते हैं कि इतना ज़रूरी क्यों होता है घर जाना एक बिहारी को? तो बेसिकली छठ जो है ना, वो एक पर्व नहीं है, वो माटी और ममता दोनों को जोड़ने वाला पर्व होता है। और माटी क्या है और ममता क्यों मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ,
क्योंकि ये ऐसा पर्व है जिसमें माँ जो होती है वो, आपने देखा होगा कई सारे पर्व है जो सिर्फ बेटों के लिए किया जाता है, तो ये ऐसा पर्व है ना जहाँ बेटी को पहले प्राथमिकता दी जाती है। और बेटा और बेटी, बस यहाँ आप बोलते हैं कि संतान सुखी रहे मेरा, संतान मतलब बेटा और बेटी दोनों। तो ये भी हो गया, ममता वहाँ दिखती है। और माटी क्या है कि जो हम जो इसमें ठेकुआ बनता है, प्रसाद आपने सुना होगा, ठेकुआ नाम सुन के ही मुँह में पानी आ जाता है। मतलब आखिर जब बिहारी को बोल दिए कि भाई 56 वगैरह व्यंजन रखा हुआ है साइड में, यहाँ ठेकुआ रखा हुआ है, तो ठेकुआ ही उठाएगा, ठीक ना। तो आप आपके बिहारी दोस्त होंगे, आप उनसे मांग सकते हैं, मेरे से ही मांग सकते हैं। मेरे जो भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं, मैं लेके आऊँगा, सब कुछ खिलाऊँगा ठेकुआ। इस बार पूरी खुशी का मैं सबके लिए लेके आऊँ। तो वो जो बनाते हैं ना ठेकुआ, वो मिट्टी के चूल्हे पे बनाते हैं। जो चूल्हा होता है वो मिट्टी का होता है, और बहुत पवित्रता रखी जाती है इस पर्व में। मतलब इतनी पवित्रता रखी जाती है कि जो ठेकुआ के लिए जो गेहूँ हम सुखाते हैं, जिसका आटा बनता है, उस गेहूँ को सुखाते समय यह ध्यान रखता है, अगर उस पर कौवा भी बैठ जाए ना, अगर उस पर कौवा भी बैठ जाए तो गेहूँ को दोबारा धोना पड़ता है। इतना तो मतलब बहुत पवित्रता भरा पर्व है ये, और बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस पर्व में। तो ये था एक ओवरव्यू। अब आप बोलेंगे कि छठ मनाते कैसे हैं, छठ में क्या करते हैं, कितने दिन तक छठ चलता है, तो ये सारी चीज़ें आप अगले 5 मिनट भी नहीं लेंगे, मतलब अगले जो आने वाले हैं मैं उन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छठ मनाते कैसे हैं, सवाल ये उठता है। उससे पहले हम जान लें कि छठी माता कौन है। तो छठी माता को लेकर के कई सारी मतलब अलग अलग कल्पनाएं लोगों ने करी है। कुछ लोग कहते हैं कि छठ पूजा की जो शुरुआत हुई थी, जो द्रौपदी थी महाभारत काल में, तो वो छठ माता की पूजा करती थी, तो अभी से वो छठ प्रथा चला आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो माँ कात्यायनी है, नवरात्रि में जब उनके छठे दिन पूजा करते हैं, वही छठ माता है। और वो जो थी वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। मानस पुत्री क्या होता है, जहाँ पर मतलब स्त्री और पुरुष मिल के, मतलब उनका फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, वो बस मन से मन तरंगे मिलती हैं, और वो पुत्र की या पुत्री की जो भी है प्राप्ति कर लेती हैं औरतें। सुन के आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन यही चीज़ अगर हॉलीवुड दिखाता है म्यूटेंट, हम तो भरोसा कर रहे थे कि हाँ ऐसे ही होता है म्यूटेंट्स का जन्म। और अपनी ही जो वैदिक बातें हैं उनको सुनकर हंसी आती है। खैर कोई बात नहीं, ये हमारा दोस्त नहीं है, आपका भी दोस्त नहीं है, ये समय का दोस्त है। तो बेसिकली ये दो धारणा, एक धारणा ये भी है कि जो कर्ण थे, सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है, वो अपने पिता यानी कि सूर्य भगवान को अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए उनकी पूजा करते थे, उनका आदर सम्मान करते थे। और कर्ण जो थे वो अंग देश के राजा थे, आपको ही पता होगा। और अंग देश जो था वो उस समय अंग देश था, अभी बिहार का एक जिला है भागलपुर, तो वो अंग देश के नाम से उस समय जाना जाता था। तो ये बहुत सारी धारणाएं हैं, और तभी से लोग बोलते हैं कि तभी से छठ माता को हम सब पूजते आ रहे हैं, ये भी। और इसके बाद से हम बात करें कि छठ कितने दिन का होता है, और छठ पूजा में क्या क्या। तो बेसिकली छठ जो है वो 4 दिन का एक महापर्व होता है। पहला दिन जिसमें होता है नहाए खाए, पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए में क्या होता है, जो घर के जितने भी लोग हैं वो सुबह उठ के पूरे घर की सफाई, हर एक कोने की सफाई, पवित्रता दिवाली पे भी करते हैं, लेकिन उस दिन भी करते हैं, पूरे घर को साफ करके। और जो व्रती होते हैं वो नहा धो के, और लौकी की सब्जी घी में, शुद्ध घी में लौकी की सब्जी, दाल भी घी में ही छौंका लगाते हैं, और चावल ये बनता है, और सभी लोग बड़े प्रेम से खाते हैं, एकदम बैठ के नीचे एकदम केले के पत्ते पे लेके, मतलब एक अलग ही माहौल होता है। ऐसा लगता है कि मतलब करना चाहिए इसे। ये सब पर्व जो है ना, वो मैं और किसी पर्व को गलत नहीं कह रहा, आप यहाँ गलत अर्थ मत निकाल लीजिएगा। ये सब पर्व जो है वो मतलब जुड़ता है आपको अपनी मिट्टी से जोड़ता है, आपको अपनी संस्कृति से जोड़ता है। तो करते हैं। उसके बाद अगला दिन होता है खरना। खरना का मतलब होता है उस दिन जो होता है वो प्रसाद बनता है, जो मेन दिन है छठ पूजा जिस दिन है, छठे दिन, उसके लिए प्रसाद बनाते हैं। और प्रसाद क्या है, तो मैंने आपको बताया था, गेहूँ धोना पड़ता है, उसमें हमारी ड्यूटी लगती है, मतलब डंडा लेके बैठा तो कौवा तक नहीं बैठने देना है। मतलब इतना बड़ा हो गया, मैं फिर भी मैं ड्यूटी देता हूँ वहाँ पे। मैं तो खैर नहीं देता, बहन को बिठा के वहाँ से भाग आता हूँ, चला आता हूँ खेलने कूदने। तो इस चक्कर में पिछले बार दोबारा गेहूँ धोना पड़ गया था। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद से धो के रात को जब सारे लोग खा, उस दिन बनता है आपको अलग अलग, जैसे बिहार में भी है ना कई जिले हैं, तो उनका अलग अलग है। हमारे यहाँ क्या होता है कि रोटी बनता है, और गुड़ की मतलब चीनी वाली नहीं, गुड़ वाली, गुड़ चावल की खीर बनती है। और उसके बाद से पूजा वूजा करते हैं, पूरा चढ़ा के प्रसाद वगैरह सब प्रणाम करते हैं। जो भी अपने अगल बगल जो भी पड़ोसी हैं घर, सबको बुलाकर खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। और व्रती लोग जो हैं वो सबसे पहले वहीं खाते हैं, और उनका जो प्रसाद होता है धीरे धीरे सब लोग खाते हैं पूजा करने के बाद। और उसके बाद रात में फिर शुरू होता है प्रसाद बनाने का कार्यक्रम, यानी कि ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम। और वो जो टाइम होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब इतना मज़ा आता है ना। अभी मैं ब्लॉग भी लाऊंगा इसके ऊपर, छठ के ऊपर मैं अभी घर जा रहा हूँ तो ब्लॉग भी लाऊंगा।
तो वो इतना अच्छा लगता है, मतलब तब पता नहीं कब, तब पता ही नहीं चलता ना कब सुबह के 3 बज गए, ठेकुआ बन रहा है, गाना, हंसी मजाक, सारे लोग बैठे हैं, पापा मम्मी हम बहन चाचा सब बैठ के एकदम मस्त गाना गा रहे हैं छठी माता का, एकदम भक्ति में विभोर, और प्रसाद बनाते हैं ठेकुआ। और अगले दिन होता है सबसे कठिन व्रत, निर्जला भुगती हैं माताएं, और खरना के दिन भी निर्जला रहती हैं, और सीधा रात को खाना खाती हैं बिना पानी के। और उस दिन मेन दिन तो खाती ही नहीं है खैर, और उस दिन जब प्रसाद बना लेती हैं उसी उसी समय से उनका जो है वो फास्टिंग शुरू हो जाता है। वो निर्जला बिना पानी के पूरे दिन काम करके सब प्रसाद बना के रह के सारा वो दौरा से सजा के सब कुछ करके जाती हैं, लेकिन आप उनके चेहरे पे ना एक सेकंड भी नहीं देखने को मिलेगा। वो बिल्कुल आपको लगने ही नहीं देगी कि वो निर्जला व्रत है। वहाँ जाके एकदम पूरा एनर्जेटिक भाव रहता है। आप घाट पे जाएंगे और बैठ के जो गाना गाती हैं एकदम जोर जोर से और एकदम भक्ति में विभोर, ऐसा लगता ही नहीं कि निर्जला व्रत की नहीं है। और पूरे दिन नहीं खाती, फिर रात को हम घर आते हैं, फिर कोसी सजाते हैं और फिर कोसी की पूजा की जाती है। और हम लोग तो क्या मतलब पूरे घर का जितना गाँव में जितना कोसी होता है ना, पूरा घूम घूम के मतलब पूजा वूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और खाने को भी मिल जाता है, सबसे बड़ा बात ये है कि घूम के अलग अलग पकवान खाने को मिल जाता है, कहीं पकौड़ी मिल जाते हैं, कुछ मिल गया। तो ये भी बात है। और उसके बाद अगले दिन सुबह में वहीं सूर्य भगवान, तो छठे दिन तो बता ही दिया था मैंने आपको कि जल अर्पित करते हैं कि प्रभु आप अगले दिन फिर आइएगा। तो 7वें दिन जो मतलब फाइनल डे होता है उस दिन फिर सूर्य भगवान सुबह में जब तक नहीं उगते हैं तब तक जो व्रती लोग हैं वो फास्ट नहीं तोड़ते हैं। और जो कभी उगने में देर भी होता है तो लोग गाना भी गाते हैं, उगी ही सूर्य देव अर्घ को भई देर, मतलब कि अर्घ देने का समय हो गया, हे महाराज अब उगिए, अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। शीतली बेरिया शीतले तुझे कन्हैया, मतलब कि शीतली भी अगर ठंडी का दिन होता है, हवा चल रहा है, ठंडा चल रहा है, पानी में खड़ा होना पड़ता है, तो ये सारी कष्ट को वो मतलब अपने तरफ से रखती है कि हे प्रभु अब दर्शन दे दीजिए। अब तो बहुत जगह मैं देखता हूँ बड़ा दुख भी होता है कि मॉडर्न डे में ये हो गया कि लोग देखते थे टाइमिंग कि सनराइज हो गया टाइम तो चलो भाई व्रत तोड़ दो। लेकिन जब मेरी दादी करती थी तो तभी की बात है, मैं देखता था दादी जब तक सूर्य भगवान नहीं उगती थी ना, नहीं उगते थे, कोहरे में ढके रहते थे ना, तो जब तक नहीं रहता तब तक दादी माँ पानी में खड़ी रहती थी, मुझे भी याद है। तो सब समय समय की बात है, अब उतना ये भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी अभी भी जो छठ है बहुत मिट्टी से जुड़ा हुआ पर्व है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त हो और मौका मिले तो वो 7 दिन जो होता है ना दिवाली से छठ वाला, आप बिहार में जरूर भी जाइए एक बार, आपको दिखेगा। और ये मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आपको लगता है बिहार का नाम सुनते हैं कि कट्टा, डाकू, चोर, मर्डर, रेप, नहीं है वो, आप 20 साल पहले के बिहार को देख रहे हैं। आइए कभी बिहार, मैं घुमाऊँगा, मेरे साथ चलिए घूमिए और नए बिहार को एक्सप्लोर कीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आने वाले छठ के ब्लॉग्स में। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, कोई एक पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ खूब शेयर कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को। क्योंकि पहला वीडियो जिसमें मैं स्क्रिप्ट पढ़ के बोला हूँ, रट के बोला हूँ, मामून में कोई वीडियो में स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, पहला वीडियो मेरा। और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या उत्सुकता आ रही है और क्या और जानना चाहते हैं इसके बारे में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट गोल है वह है 15,000 सब्सक्राइबर का, अभी हम 13,000 के बहुत करीब हैं। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। जय हिंद, जय भारत, जय छठी मैया।